हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे और मेरा नमस्कार। और आज की वीडियो का विषय है प्रयास। तो प्रयास के बिना आपकी क्षमता का कोई महत्व नहीं और यही वास्तविकता है। हमारे अंदर कितनी भी क्षमता है किसी कार्य को करने की या किसी लक्ष्य को पाने की, लेकिन वह क्षमता तब तक बेकार है, उस क्षमता का तब तक कोई तात्पर्य नहीं है, कोई अर्थ नहीं है जब तक हम प्रयास नहीं कर रहे। यानी हम जब प्रयास ही नहीं कर रहे किसी कार्य को करने का, तब हमारे अंदर कितनी भी क्षमता हो वह बेकार है। जिस तरह मैं आपको राम जी के युग का एक बात बतलाता हूँ। हनुमान जी के पास अथाह शक्ति थी, परंतु उन्हें श्राप के कारण वह अपनी शक्ति को भूल चुके थे और कुछ भी करने को तैयार नहीं थे। जब उनके साथियों ने उन्हें अपनी शक्ति का एहसास कराया, तब वह समुद्र को लांघ गए और लंका जाकर सीता माता का पता लगाया। तो यदि हमारे अंदर कितनी ताकत है, हम कुछ करना ही नहीं चाह रहे, तब हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो हमें करना क्या है, हमें अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करते रहना चाहिए, तभी हमारी वह क्षमता हमें अपने योग्य होने पर गर्व महसूस कराएगी, वरना तो जीवन व्यर्थ है। क्योंकि यदि हम कार्य की शुरुआत ही नहीं कर रहे, तब वह कार्य कितना भी आसान होने वाला नहीं है। मान लीजिए हमारा कोई लक्ष्य है और हम उसे अचीव करने के लिए सक्षम हैं, या हम किसी कार्य को करना चाहते हैं और हम उस कार्य को कर सकते हैं। हमारी जो अंदर की शक्ति है, जो हमारी आत्मबल है, जो हमारा शारीरिक बल है, मानसिक ताकत है, हम उस कार्य को कर सकते हैं। परंतु हम उस पर जब तक कार्य नहीं करेंगे, वह कोई भी कार्य होने वाला नहीं है। तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारे अंदर कितनी भी शक्ति है किसी कार्य को करने की, वह व्यर्थ है तब तक जब तक कि हम उस कार्य पर कार्य करना प्रारंभ नहीं करते। तो सर्वप्रथम हमें कार्य करना प्रारंभ करना पड़ेगा, अपने लक्ष्य पर कार्य करना पड़ेगा, और उसके लिए हमें स्वयं पर विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। जब हमें अपने आप पर विश्वास होगा, तभी हमें अपने निर्णय पर विश्वास होगा, और जब हम अपने आप पर और अपने निर्णय पर विश्वास करते हुए किसी भी कार्य की, कठिन से कठिन कार्य की शुरुआत करेंगे, तो वह कार्य हमें आसान लगेगा और हो जाएगा। तो उसके लिए हमें अपने आप पर विश्वास करते हुए दृढ़ निश्चय के साथ, एक समय सारणी के साथ अपने उस कार्य पर या अपने लक्ष्य पर एक नियमावली बनाकर यदि हम रेगुलर अपने लक्ष्य पर रहेंगे, प्रतिदिन लगातार कार्य करेंगे, उसी समय कार्य करेंगे, जब हम लगातार और रेगुलर रहकर अपने कार्य को करेंगे या अपने लक्ष्य को पाने के लिए कार्य करेंगे, तब वह लक्ष्य हम अचीव कर पाएंगे, चाहे वह कितना भी कठिन हो। तो एक महत्वपूर्ण बात बस यही है कि हमें कार्य को प्रारंभ करना होगा। जब हम उस लक्ष्य पर या किसी कार्य पर कार्य करना प्रारंभ करेंगे, तभी वह कार्य संपन्न भी होगा और हमें जीत भी मिलेगी, हम उस लक्ष्य को पा जाएंगे। तो हमें अपने जीवन में कुछ करने के लिए उस पर कार्य करना जरूरी है, और वह हम मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से दोनों से तैयार होंगे, तभी हम उस पर कार्य कर पाएंगे।
तो इसके लिए हमें अपने जीवन को साधना पड़ेगा, आध्यात्म करना पड़ेगा, तभी हम उस अपने जीवन में कुछ कर पाएंगे। तो हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए या जीवन में कुछ अलग हटकर करने के लिए अपने जीवन को साधना पड़ेगा, आध्यात्म करना पड़ेगा, तभी हमारे अंदर निखार आएगा। अपनी सोच को एक अलग अलग हटकर सोचना पड़ेगा। तो जब हम अलग हटकर सोचेंगे तो उसके लिए हमें कुछ चीज़ों का ध्यान करना पड़ेगा। तो जब हम अपने जीवन में कुछ नई चीज़ें करना चाहते हैं तो हमें उसके लिए अपने जीवन में एक नियमावली बनाकर अपने जीवन को चलाना पड़ेगा। और जब हम एक नियमावली बनाकर अपने जीवन को चलाते हैं तब हम किसी भी लक्ष्य को अचीव कर सकते हैं, पा सकते हैं। तो अपने आप को एक नियम में ढालकर कार्य करेंगे तब हमें सफलता ज़रूर मिलेगी। एक नियम के अनुसार चलें, समय सारणी बनाकर चलें, अपने कार्य पर रेगुलर रहें। और जब हम अपने कार्य पर रेगुलर रहेंगे तभी हमें सफलता प्राप्त हो पाएगी और हम अपने जीवन को ऊंचाइयों तक ले जाएंगे और किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। जय श्री राम।